वेलकम एवरीवन। आज हम एक ऐसी बिजनेस फिलॉसफी का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने लाखों फाउंडर्स की सोच बदल दी है। माइकल एम जर्बर की किताब द ई-मिथ रिविजिटेड। एक स्मॉल बिजनेस कंसल्टेंट और सिस्टम्स एक्सपर्ट होने के नाते मैं आज इस लगभग 5 घंटे की ऑडियो बुक के हर उस पहलू पर चर्चा करूंगा जो एक स्ट्रगल कर रहे बिजनेस को बचा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ज्यादातर छोटे बिजनेसेस फेल क्यों हो जाते हैं? सोचिए जरा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने टेक्निकल काम में मास्टर होते हैं। किसी को कोडिंग बहुत अच्छी आती है, कोई बेहतरीन शेफ होता है, फिर भी बिजनेस चलाने में उन्हें सक्सेस की जगह सिर्फ और सिर्फ थकान और बर्नआउट मिलता है। ऐसा क्यों है कि इतना शानदार टैलेंट होने के बावजूद बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। यहीं एंट्री होती है ई-मिथ यानी एंटरप्रेन्योरियल मिथ की। ये एक बहुत ही कॉमन पर उतनी ही गलत धारणा है कि अगर किसी को किसी बिजनेस का टेक्निकल काम आता है तो उसे वो बिजनेस चलाना भी आता होगा। माइकल गर्बर इसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम देते हैं, एंटरप्रेन्योरियल सीजर। जब आप इस ऑडियो बुक को सुनते हैं तो गर्बर बहुत ही पावरफुल तरीके से बताते हैं कि कैसे नए बिजनेसेस की शुरुआत किसी एंटरप्रेन्योर ने नहीं बल्कि उन टेक्नीशियंस ने की होती है जिन्हें लगता है कि उनका टेक्निकल आविष्कार या हुनर ही सब कुछ है। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द एंटरप्रेन्योरियल मिथ। दूसरा, 3 कंपीटिंग बिजनेस पर्सनालिटीज। तीसरा, द स्टोरी ऑफ सारा। चौथा, द फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप। और आखिरी, वर्किंग ऑन योर बिजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, द एंटरप्रेन्योरियल मिथ। इस कॉन्सेप्ट का मेन मकसद क्या है? ऐसे बिजनेस ओनर्स जो हर वक्त काम के बोझ तले दबे रहते हैं, उन्हें एक शांत और स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट में बदलना। वैसे इस किताब के ऑडियो वर्जन की एक खास बात बताऊं, गर्बर का नरेशन किसी आम बोरिंग बिजनेस बुक जैसा बिल्कुल नहीं है। वो इसे एक लाइव सेमिनार की तरह या कहूं तो एक प्रीचर की तरह पूरी एनर्जी के साथ डिलीवर करते हैं। ये थोड़ा ओवरवेलमिंग जरूर लग सकता है, पर सच मानिए उनकी ये ड्रामेटिक आवाज इस सब्जेक्ट को सीधा दिमाग में बिठा देती है और हमेशा के लिए यादगार बना देती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, 3 कंपीटिंग बिजनेस पर्सनालिटीज। ये सच में एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। हर बिजनेस ओनर के अंदर 3 अलग अलग लोग छिपे होते हैं। पहला, एंटरप्रेन्योर, जो विजनरी है, हमेशा आने वाले कल की सोचता है। दूसरा, मैनेजर, जो ऑर्डर चाहता है, पास्ट से सीखता है और हर चीज को ऑर्गेनाइज करता है। और तीसरा, टेक्नीशियन, जो बस अभी इस वक्त काम करना चाहता है। जब गर्बर ऑडियो बुक में इन 3 किरदारों की आपसी लड़ाई को बोलकर बताते हैं, तब सच में समझ आता है कि हमारे अपने बिजनेस में जो डेली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनकी असली वजह क्या है। और ये आंकड़े देखिए, एक आम बिजनेस ओनर अपना 70% वक्त एक टेक्नीशियन की तरह फिजिकली काम करने में बिता देता है, 20% टाइम एक मैनेजर की तरह और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 10% टाइम एक एंटरप्रेन्योर की तरह। ये एक बड़ा झटका है ना? सारा वक्त तो बस काम करने में निकल गया, तो भाई बिजनेस को बनाएगा कौन? तीसरा सेक्शन, द स्टोरी ऑफ सारा। सारा की कहानी सुनकर शायद किसी को भी अपनी खुद की कहानी याद आ जाए। सारा को पाइस बेक करना बेहद पसंद था और इसी प्यार की वजह से उसने अपनी खुद की पाई शॉप खोल ली। लेकिन जल्दी ही उसका बिजनेस सिर्फ पाइस के बारे में नहीं रहा, वो पूरी तरह से एक मजबूरी बन गया। वो हफ्ते में 80 घंटे काम करने के एक ऐसे ट्रैप में फंस गई जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। ऑडियो बुक में जब गर्बर और सारा की आपसी बातचीत हम खुद सुनते हैं तो उसके दर्द का सच में एहसास होता है। ये स्टोरी टेलिंग पूरी बिजनेस एडवाइस को बहुत ही पर्सनल और रिलेटेबल बना देती है। इस पूरी सिचुएशन को समराइज करने के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। अचानक एक एंटरप्रेन्योर का सपना एक टेक्नीशियन के बुरे सपने में बदल जाता है। बेसिकली सारा के पास कोई बिजनेस था ही नहीं, उसने सिर्फ अपने लिए एक ऐसी जॉब बना ली थी जहां सबसे खराब और जालिम बॉस वो खुद थी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, द फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप। अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है टर्न की रेवोल्यूशन। इसका सिंपल सा मंत्र है, सिस्टम बिजनेस चलाता है और लोग सिस्टम को चलाते हैं। मैकडॉनल्ड्स के बारे में सोचिए। उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनाया जिसके रिजल्ट्स हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं। चाहे दुनिया की किसी भी ब्रांच में जाएं और चाहे वहां कोई भी काम कर रहा हो, आपको बिल्कुल वही सेम टेस्ट मिलेगा। ये सिस्टमाइजेशन का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। इसे फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप माइंडसेट कहते हैं। यहां आपका बिजनेस ही आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन जाता है। हर छोटी बड़ी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना और बिजनेस को ओनर पर डिपेंड होने से पूरी तरह रोकना। ऑडियो फॉर्मेट में इन प्रोसेसेस को सुनते वक्त ये और भी क्लियर हो जाता है कि ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है।
और सबसे खास बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक्चुअल में अपने बिजनेस की फ्रेंचाइज बनानी हो, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत और क्लियर होना चाहिए कि कल को कोई नया इंसान भी आकर वही सेम रिजल्ट्स दे सकें। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, वर्किंग ऑन योर बिजनेस। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे है। ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस में काम करना यानी वर्किंग इन द बिजनेस का मतलब है वो डेली के टेक्निकल टास्क करना, फायर फाइटिंग करना, बस रोज की आम मुश्किलें सुलझाना। दूसरी तरफ बिजनेस पर काम करना यानी वर्किंग ऑन द बिजनेस एक लंबा और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। इसका मतलब है प्रोसेसेस को सिस्टमाइज करना और स्केल करने की प्लानिंग करना। असल में यही एक ऑर्डिनरी टेक्नीशियन और एक मास्टर आर्किटेक्ट के बीच का असली डिफरेंस है। इस ट्रांजिशन को लाने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट साइकिल के 3 लगातार चलने वाले स्टेप्स हैं। पहला, इनोवेशन यानी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को कुछ नए और अलग तरीके से सॉल्व करना। दूसरा है क्वांटिफिकेशन, जो नया आइडिया आपने इंप्लीमेंट किया उसका डेटा ट्रैक करना और उसके इम्पैक्ट को मेजर करना। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, ऑर्केस्ट्रेशन। जब एक तरीका परफेक्टली काम कर जाए तो उसे अपने ऑपरेशंस मैनुअल में हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट कर देना। यही कंटिन्यूअस साइकिल एक कंपनी को कॉन्स्टेंटली और स्मूथली आगे बढ़ाती है। गबर की इस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोट से एकदम क्लियर पिक्चर मिलती है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर है तो असल में आप किसी बिजनेस के मालिक नहीं हैं, आपके पास सिर्फ एक नौकरी है। और सच कहूं तो एक बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते मेरी तरफ से इस ऑडियो बुक को पूरे 5 में से 5 स्टार्स मिलते हैं। चाहे वो नया टेक्नीशियन हो जिसे हाल ही में एंटरप्रेन्योरियल सीजर हुआ हो, या एक एक्सपीरियंस सीईओ जो ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, ये फ्रेमवर्क हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। तो इस डीप डाइव को एक आखिरी सवाल के साथ यहाँ एंड करते हैं। सोचिए, किसी भी बिजनेस को इस तरह से कैसे डिजाइन किया जा सकता है कि उसके फाउंडर के वहां ना होने पर भी वो बिल्कुल परफेक्टली चलता रहे। सचमुच की आज़ादी और एक लेगेसी का रास्ता यहीं से शुरू होता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से कुछ नए और पावरफुल पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।